नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 टोपी शुक्ला संचयन का क्लास 10th हिंदी। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है। उत्तर है, इफ़न टोपी का सबसे पहला दोस्त था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। टोपी का इफ़न की दादी से बहुत गहरा नाता था, क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को उसके घर में नहीं मिला, वह इफ़न और इफ़न की दादी से मिला। इसलिए कहा जा सकता है कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत प्यार था। प्रश्न 2, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी, यानी अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। उत्तर है, इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भरकर खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। यही कारण था कि इफ़न की दादी अपने पीहर में जाना चाहती थी, यानी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें मौलविन वाली ज़िंदगी यानी आराम और बिना किसी डिज़ायर के जीना पसंद नहीं था, जबकि उनके मायके के अंदर वह बहुत ही अमीर ख़ानदान से आती थी, ज़मींदारी के ख़ानदान से। प्रश्न 3, दादी अपने बेटी की शादी में गाना बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। उत्तर है, दादी की शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी और मौलवियों के घर में शादी ब्याह के अवसर पर गाना बजाना नहीं होता। इसी वजह से दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। मौलवी लोग सादी ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। प्रश्न 4, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी उनका क्या रिएक्शन आया। उत्तर है, अम्मी यह शब्द सुनकर ही खाने की मेज़ पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। अम्मी शब्द उर्दू का था और टोपी हिंदू था। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाजों की दीवार हिलने लगी हो। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठकर चली गई। टोपी की माँ राम दुलारी ने भी टोपी को यह सुनकर बहुत मारा। प्रश्न 5, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है। उत्तर है, 10 अक्टूबर सन 45 का ऐसे तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत अधिक महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई थी, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े दिन ही बाद इफ़न के पिता की बदली हुई, यानी उनका ट्रांसफ़र हुआ। टोपी की दादी के मरने के बाद तो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, और अब इफ़न के चले जाने पर वह और भी अकेला हो गया, क्योंकि टोपी सिर्फ इफ़न की दादी से ही बहुत प्यार करता था। इसलिए टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की ऐसी कोई भी नौकरी हो जिसमें बदली हो जा रही है। प्रश्न 6, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही। उत्तर है, इफ़न के घर में टोपी का सबसे अधिक मेल मिलाप उसकी दादी से था। दादी की बोली उसे बहुत पसंद आती और टोपी की माँ की बोली भी वही थी। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की जैसे मज़ेदार लगता था। तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था, और वह दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला आता। टोपी की अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए टोपी ने इफ़न की दादी को बदलने की बात कही। टोपी अपनी दादी को इतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह उनसे ज़्यादा प्यार से बात नहीं करती थी, इसलिए टोपी को इफ़न की दादी बहुत पसंद आती थी। प्रश्न 7, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। उत्तर है, इफ़न को भी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजरत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फ़ैसला सुना देते थे, यानी कोर्ट समझकर अपना डिसीजन दे देते थे।
नुज़रत को जब मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाती, यानी उनकी छोटी बहन भी उसे बहुत परेशान करती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी भी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया। यही कारण था कि पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था। प्रश्न 8, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? देहांत यानी मर जाना। उत्तर है, टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जिसे शायद अगर इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी नहीं समझ पाते, जैसे टोपी के घरवाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा किया था। दोनों ही प्यार के प्यासे थे और एक दूसरे की इस प्यास को बुझा दिया था। दोनों अपने अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई नहीं समझने वाला था। दादी को भी, इफ़न की दादी को भी कोई समझता नहीं था उसके घर में। उसी तरह टोपी को भी उसके घर में कोई ढंग से समझता नहीं था। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को दूर किया करते थे। दादी जितना प्यार इफ़न से करती थी उतना ही टोपी से भी करती थी। दादी दोनों को ही कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए भी लगा क्योंकि टोपी इफ़न के घर में केवल दादी से ही मिलने जाया करता था। प्रश्न 9, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे, पर अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथा के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, टोपी हिंदू धर्म से था और इफ़न की दादी मुस्लिम थी, परंतु टोपी और दादी का रिश्ता इतना अधिक अटूट था कि टोपी को इफ़न के घर जाने के लिए मार भी पड़ती, परंतु टोपी दादी से मिलने, उनकी कहानियाँ सुनाने और सुनने, मीठी पूर्वी बोली सुनने रोज़ इफ़न के घर जाता। दादी रोज़ उसे कुछ ना कुछ नया खाने को देती और टोपी भी कभी नहीं खाता। उसे तो दादी का हर एक शब्द गुड़ की डाली की तरह लगता था। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे। प्रश्न 10, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। क, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? ज़हीन मतलब पढ़ाई में अच्छा। उत्तर है, वह पढ़ाई में बहुत तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, या उसकी माँ को उसे कोई चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाते। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर उन्हें हवाई जहाज यानी प्लेन बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, यानी एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरी साल भी फेल हो गया। भाग ख, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी के किन भावनात्मक चुनौतियों को सामना करना पड़ा? उत्तर है, मास्टरों ने उसकी ओर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए जब टोपी भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब नहीं पूछता। वहीद, जो उनकी कक्षा का सबसे तेज़ लड़का था, उसने टोपी से कहा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो अब 10वीं कक्षा में आगे चले जाएंगे और टोपी तो 8वीं कक्षा वालों के साथ ही रहना है, तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा रहेगा। टोपी ने किसी न किसी तरह 1 साल तो झेल लिया, परंतु जब सन 51 में उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा, वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं के लोग कोई भी उसका दोस्त नहीं रह गया था। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे वे अब 10वीं में कक्षा में आ चुके थे, और जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे वे अब टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच में तो वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। भाग ग, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। उत्तर है, बच्चे फेल होने पर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। वे उसी कक्षा में अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे फेल हुए बच्चों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दूसरे बच्चों पर दिया जाता है। अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ अच्छा पढ़ाई में बच्चा ही आगे नहीं बढ़ता है। हर बच्चे के अपने अपने कुछ ना कुछ गुण होते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे मेरिट्स होते हैं। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान पे नहीं परखना चाहिए, उन पे सिर्फ बुक्स के हिसाब से ही नहीं ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 11, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? उत्तर है,
कस्टोडियन अर्थात सरकारी कब्ज़ा यानी गवर्नमेंट जब जब्त कर लेती है। इफ़न की दादी के मायके वाले जब कराची में रहने चले गए थे तो उनके पुराने घर की देखभाल के लिए कोई नहीं रह गया था। उनका घर के अंदर कोई मालिकाना हक भी नहीं था। इसी कारण इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। इसी के साथ सारे प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। टिल देन, like and share, subscribe my videos. Thank you for watching and see you in the next one. Take care.